भारत अपने त्योहारों के लिए विश्व विख्यात है। इन पर्वों के साथ सार्थक उद्देश्य जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय त्योहारों में से एक प्राचीन त्योहार है। रक्षाबंधन भले ही लौकिक पर्व है, पर इसका संदेश आध्यात्मिक भी है। रक्षा शब्द अपने आप में पर्व के आध्यात्मिक होने का अनुभव कराता है। यह पर्व केवल भाई बहन का पर्व नहीं है, प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। दीन दुखी पीड़ित की सेवा, उसकी रक्षा करना है। यह पर्व बड़ा निराला है। यह त्योहार मनुष्य को अपने परिवार, समाज व देश के प्रति निष्ठा की याद दिलाकर उसकी रक्षा के लिए प्रेरित करता है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा पावन बंधन है जिसे रक्षाबंधन के नाम से केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक ऐसा रक्षा सूत्र जो भाई को सभी संकटों से दूर दूर रखता है। ये भाई बहन के बीच स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। रक्षा का पर्व, रक्षा का अर्थ है प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति। रक्षा जीवन में मधुरता का संचार करती है। जीवन में भाईचारे की भव्य भावना को उजागर करती है। यह पर्व बहनों की सम्मान की रक्षा का दिन है। बहनों के लिए अपने भाई द्वारा संरक्षण पाने का दिन है। आज से भाई यह संकल्प ले कि वह जीवन भर बहन की रक्षा करेगा। इस दिन भाई अपनी रक्षा करने का वचन देता है। बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। भाई यह निश्चय करे कि वह हमेशा बहन के सुख दुख का ख्याल रखेगा। क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? क्या है रक्षाबंधन का अर्थ? क्या इसकी महत्वता है? इसे जानना भी आवश्यक है। संसार के अंदर सबसे पवित्र माना जाने वाला संबंध है भाई और बहन का, और आज उसी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है।
भाई और बहन चाहे जितने दूर हो जाएं, चाहे किसी भी घटना से या किसी कारण से दूर हो जाएं, परंतु फिर भी प्रेम टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। जिस तरह से वे एक दूसरे की चिंता करते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वे चाहे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से कितना भी लड़ ले, झगड़ा कर ले, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, पीछे नहीं हटते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जीवन के विभिन्न समयों पर, विभिन्न परिस्थितियों पर यह रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत और गहरा बनता है। भाई बहन का रिश्ता खट्टा और मीठा होता है, जिसमें वह आपस में बहुत झगड़ते हैं, पर एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते। राखी का भाइयों और बहनों के लिए एक खास महत्व है और इतिहास में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां भाई और बहन का ये रिश्ता मिसाल बन गया। मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने राखी की लाज रखी। मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से युद्ध किया और राज्य की रक्षा की। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु पोरस को राखी बांधकर भाई बनाया और सिकंदर को न मारने का वचन लिया। सम्राट पोरस ने इस राखी के बंधन को निभाते हुए, बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। ये राखी का महत्व है। ये प्रेम का, स्नेह का बंधन है। कई सारे भाई और बहनें एक दूसरे से व्यक्तिगत कारणों से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन इस विशेष अवसर पर वे एक दूसरे के लिए निश्चित रूप से समय निकालकर इस पवित्र पर्व को मनाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार, जैन इतिहास के अनुसार आज ही के दिन विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की थी, उपसर्ग का निवारण किया था। इस राखी का जैन दर्शन में, हिंदू दर्शन में बहुत ही बड़ा महत्व है। समय के कारण राखी पर्व मनाने का जो तरीका है उसमें भी काफी बदलाव आया है। अब लोग पहले की अपेक्षा इस पर्व पर सक्रिय कम नजर आते हैं। राखी के अवसर पर अब भाई के दूर रहने पर बहन द्वारा कोरियर के माध्यम से राखी भेज दी जाती है, या तो मोबाइल पर ही
शुभकामनाएं दे दी जाती है, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया के माध्यम से राखी के फोटो भेज दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। वर्ष में एक ही बार तो राखी आती है, उसे तो साथ में मिलकर मनाएं। और यह रक्षाबंधन का पर्व प्रेम और स्नेह का पर्व है। आप सभी के संबंध, भाई बहन के संबंध मधुर रहे, उसमें हमेशा के लिए प्रेम बना रहे। ओम शांति।